Hello students, I am going to take up today a new topic related to places, one word substitution related to places. Number 1, place for housing of aircrafts, जहाँ पर हवाई जहाज रखे जाते हैं, काम ख़त्म हो जाने के बाद हवाई जहाज जहाँ रखे जाते हैं, डिफेंस में रखे जाते हैं, सिविल में रखे जाते हैं, हवाई अड्डे में रखे जाते हैं। तो जहाँ भी हवाई जहाज काम जिस समय उनके ख़त्म हो जाते हैं रखे जाते हैं उसको हैंगर बोलते हैं। जैसे हम as we keep our cars, our motorbikes in where? garage। जहाँ हम गैराज में रखते हैं, गैराज उसको कहते हैं जहाँ पर कारें रखी जाती हैं या मोटर गाड़ियाँ रखी जाती हैं, उन्हें हम गैराज कहते हैं। और जहाँ हवाई जहाज रखे जाते हैं उनको बोलते हैं हैंगर। नंबर 2, एरिया ऑफ सी, समुद्र का एरिया। क्लोज टू शोर, तट के किनारे का समुद्र का एरिया। फॉर शेल्टरिंग ऑफ शिप्स, जहाँ पर शिप्स रखे जाते हैं, पानी के जहाज रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं डॉक यार्ड। क्या बोलते हैं? डॉक यार्ड। इसका दूसरा नाम भी है हार्बर, दो नाम है। एरिया ऑफ सी क्लोज टू शोर फॉर शेल्टरिंग ऑफ शिप्स, दो बार लिखा हुआ है नंबर 2 और नंबर 3 पे, और दोनों का ही मतलब है डॉकयार्ड और हार्बर। हार्बर भी बोल सकते हैं, डॉकयार्ड भी बोल सकते हैं। अगर डॉकयार्ड सामने आए तो आप समझ जाएंगे ये सी शोर के किनारे शिप शेल्टर करने का जगह है, और हार्बर आए तो आप उसको भी आप समझ जाएंगे कि शेल्टर ऑफ शिप्स है। नंबर 3, लार्ज हॉल फॉर ऑडियंस टू सिट एंड वॉच परफॉर्मेंस, एक बड़ा सा हॉल जिसमें लोगों के बैठने की और सुनने की जगह होती है और श्रोता बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटोरियम। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ऑडी माने ऑडी वर्ड का मतलब है इट इज रिलेटेड टू साउंड, जहां पर साउंड सुनाई जाती है और साउंड सुनी जाती है, उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। नंबर 5, लार्ज ग्राउंड फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स वेयर स्पेक्टेटर्स अलाउड टू सिट एंड वॉच, एक बड़ा सा मैदान घर के बाहर जहाँ कोई खेल खेला जाता है और जहाँ दर्शकों के बैठने की जगह होती है और देखने की जगह होती है, जैसे क्रिकेट, जैसे फुटबॉल, जैसे बैडमिंटन और बहुत सारे खेल होते हैं, आप जानते हैं, उसको बोलते हैं स्टेडियम। आप ये भी जानते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट गार्डन, वो गार्डन जिसमें फ्रूट लगाए जाते हैं, जैसे आम का गार्डन होते हैं, फूलों के गार्डन होते हैं, उसी तरह फ्रूट गार्डन भी होते हैं, जैसे सेब का गार्डन, ऑरेंज का गार्डन, डिफरेंट फ्रूट के अलग अलग गार्डन होते हैं, और फ्रूट गार्डन को बोलते हैं ऑर्चार्ड। नेक्स्ट, इमेजिनरी आइडियल प्लेस फॉर वेयर देयर इज नो पॉवर्टी एंड देयर इज नो पेन, एक काल्पनिक जगह, एक काल्पनिक आदर्श स्थान जहाँ पर कोई गरीबी नहीं है, जहाँ पर कोई दुखी ना हो, कोई पेन ना हो, ऐसी जगह को बोलते हैं यूटोपिया। ओके, कम टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट, रिलेटेड टू प्लेसेस, प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ चिड़ियाँ रखी जाती हैं। प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, जहाँ पर चिड़ियाँ रखी जाती हैं, बर्ड्स रखी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एवियरी, उसको बोलते हैं एवियरी, जिसको बोलते हैं एवियरी। प्लेस फॉर एवियरी कैसे? एविएशन सुना है आपने? सिविल एविएशन, उड़ान। एविएशन का मतलब होता है उड़ान,
उड़ान का मतलब है हवा से जुड़ा हुआ, हवा में उड़ता है। और बर्ड को जहाँ रखा जाता है उसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है एवियरी। एवियरी। प्लेस फॉर कीपिंग बीज, ये बीन नहीं है, ये बीज है, एस। प्लेस फॉर कीपिंग बीज फॉर हनी एंड वैक्स, शहद और मोम के लिए मधुमक्खियों से मोम भी पैदा किया जाता है, ओरिजिनल मोम दैट वी डू नॉट नॉर्मली गेट इन द मार्केट। प्लेस फॉर कीपिंग बीज फॉर हनी वैक्स, उसको क्या बोलते हैं? एपियरी। एपियरी वो क्या बोलते हैं? एपियरी। प्लेस फॉर कीपिंग कॉर्पसेस, कॉर्पसेस, कॉर्पसेस मतलब डेड बॉडीज, कॉर्पसेस का मतलब होता है डेड बॉडीज, हिंदी में बोलते हैं मुर्दा। जहां पर प्लेस फॉर कीपिंग कॉर्पसेस फॉर एग्जामिनेशन पोस्ट एंड पोस्टमार्टम, जहां पर एग्जामिनेशन के लिए और पोस्टमार्टम के लिए कॉर्पसेस रखे जाते हैं उसको बोलते हैं प्लेस फॉर कीपिंग कॉर्पसेस। डेड बॉडीज रखी जाती हैं और वहाँ से उठा करके ले जाते हैं एग्जामिनेशन रूम में, वहाँ से उठा करके पोस्टमार्टम रूम में ले जाते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, उसको बोलते हैं मॉर्चुअरी। क्या बोलते हैं? मॉर्चुअरी। प्लेस फॉर स्टोरिंग डेड बॉडीज फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड रिलीज फॉर क्रीमेशन, एक ही चीज़ है दोनों का मतलब, मॉर्चुअरी, मॉर्चुअरी और मॉर्ज। मॉर्चुअरी और मार्ज दोनों का मतलब एक ही है, कहीं मॉर्चुअरी लिखते हैं तो कहीं मॉर्ज लिखते हैं। ओके, तो प्लेस फॉर स्टोरिंग डेड बॉडीज, जहाँ पर डेड बॉडीज इकट्ठा रहती हैं, काहे के लिए? वहाँ से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ये कौन है, किसकी डेड बॉडी है, और वहाँ से वो जो बॉडी स्टोर की जाती हैं वो आफ्टर एग्जामिनेशन, आफ्टर पोस्टमार्टम वहाँ पर इकट्ठा की जाती हैं। इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, वहाँ एग्जामिनेशन के लिए रखी जाती हैं और यहाँ पर अब एग्जामिनेशन के बाद में रखी जाती हैं। ये बिफोर एग्जामिनेशन, अप टू एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम होता है, एग्जामिनेशन होता है, उसको बोलते हैं मॉर्चुअरी। और जहाँ पर ये सब एग्जामिनेशन और पोस्टमार्टम करने के बाद एक साथ इकट्ठा रहती हैं और वहाँ से लोग अपनी अपनी बॉडीज़ लेने आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको जिनकी घर की बॉडीज़ हैं उनको दे दिया जाता है क्रीमेशन के लिए, उनको अंतिम संस्कार के लिए अलाउ कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं मॉर्ज। डिफरेंस है देखिए, ठीक है। बिफोर एग्जामिनेशन, बिफोर पोस्टमार्टम एंड एग्जामिनेशन ये हो गया, और इसमें एग्जामिनेशन करने के बाद, पोस्टमार्टम करने के बाद आप एक घर में स्टोर कर दिए जाते हैं कि भाई लोग अपनी अपनी बॉडी उठा करके ले जाएंगे। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये PARANT, ये PARA, इसमें गलती है, RA। ट्रांसपेरेंट वॉल्ड, ट्रांसपेरेंट वॉल्ड रूफ्ड प्लेस फॉर regulated weather conditions for scientific plantation work। नॉर्मली तो हम ओपन जगह में खेती करते हैं, लेकिन आजकल जो साइंटिफिक प्लांटेशन होता है, उस साइंटिफिक प्लांटेशन के लिए हम वेदर कंडीशंस मेंटेन कर सकते हैं। हम वर्षा मेंटेन कर सकते हैं, अंदर की वर्षा की अवस्था मेंटेन कर सकते हैं, हम हवा और धूप की व्यवस्था कर सकते हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी ले सकते हैं। तो वेदर कंडीशंस को हम उनके अंदर कंट्रोल कर लेते हैं, इस तरह से उसमें व्यवस्था की जाती है। वो ट्रांसपेरेंट छतें होती हैं और ट्रांसपेरेंट दीवारें होती हैं।
ओके, तो ऐसे स्थान को जो प्लांटेशन के लिए वे फूलों के पौधे, फूलों के पौधे, बहुत सारे पौधे लगते हैं, मतलब खेती तक होती है, उसमें खेती भी होती है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। आपने नाम सुना होगा ग्रीन हाउस, मतलब वो हमेशा ग्रीन रहता है, ना बरसात में मरेगा ना गर्मी में मरेगा, वहाँ पौधा हमेशा हरा रहेगा। दैट इज ग्रीन हाउस। बिल्डिंग building future with 5 sides angles, building future with 5 sides and angles। इसमें कुछ गलती है, फ्यूचर नहीं है ये फ्यूचर नहीं है, ये फीचर है, फीचर। फीचर मतलब फीचर मतलब आकृति, बिल्डिंग या कोई आकृति विथ 5 साइड्स एंड एंगल, जिसके ऐसी बिल्डिंग या ऐसी आकृति जिसके 5 साइड्स हो और या और 5 एंगल्स हो, 5 कोण में बने हो उसमें, तो उसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं? पेंटागन। ओके, तो पेंटागन बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेंटागन। तो जो बिल्डिंग इसमें 5 साइड्स होती हैं उसको पेंटागन बोलते हैं। इसी प्रकार आपने अपने पढ़ा होगा पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टोगन, सब पढ़े होंगे। जिसमें 8 साइड्स हैं वो ऑक्टोगन, 7 साइड है सेप्टागन, 6 साइड्स है हेक्सागन, और जिसमें 5 साइड्स होते हैं, चाहे वो कागज में आकृति हो, चाहे वो कैसे भी किसी मतलब कहने का कोई बनी हुई आकृति हो या कोई बिल्डिंग हो, उसमें 5 साइड्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं पेंटागन। ओके, कम टू द नेक्स्ट। सो कम टू नंबर 14। नंबर 14, प्लेस फॉर प्रिजर्विंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव। आर्काइव आप जानते हैं, एन इमेजिनरी प्लेस वेयर नो पॉवर्टी एंड नो सफरिंग्स, जहाँ कोई पॉवर्टी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है किसी को, ऐसी काल्पनिक कुछ जगह को हम बोलते हैं यूटोपिया। प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, बरी मतलब जमीन में मरने के बाद दफना दिया जाता है, उसको बोलते हैं बरी। तो ये कहाँ उस प्लेस को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड या सीमेट्री। अगर सीमेट्री बोलेंगे तो हम उसको एक वही समझेंगे, या ग्रेवयार्ड बोलेंगे तो हम उसको वही चीज़ समझेंगे। ओके, नेक्स्ट, प्लेस वेयर कॉर्प्सेज आर क्रीमेटेड। क्रीमेटेड मतलब दहन किया जाता है, उनको जलाया जाता है। दाह संस्कार होते हैं ना, हिंदुओं में दाह संस्कार होता है, उन्हें जला दिया जाता है डेड बॉडीज़ को, उसको बोलते हैं क्रीमेशन, और वो उनको क्रीमेट किया जाता है। कॉर्प्सेस मतलब डेड बॉडीज़, जहाँ पर डेड बॉडीज़ को क्रीमेट किया जाता है, उन्हें दाह संस्कार किया जाता है, उसको बोलते हैं क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम या क्रीमेटरी, क्रीमेटोरियम या क्रीमेटरी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, ए विलेज, स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेस। स्मॉल विलेज है या एक ग्रुप ऑफ हाउसेज है। एक विलेज, स्मॉल विलेज भी छोटा सा ग्रुप ऑफ हाउसेज होता है। ऐसी जगह को हम बोलते हैं हैमलेट। हैमलेट क्या बोलते हैं? हैमलेट। अ स्मॉल विलेज और ग्रुप ऑफ हाउसेज इज कॉल्ड हैमलेट। ए बॉक्स और केज फॉर कीपिंग रैबिट्स, डॉग्स एटसेट्रा। एक बॉक्स, बड़ा सा बॉक्स जिसमें खरगोश रखे जाते हैं या कुत्ते के बच्चे रखे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पिंजड़ा। उसको हम बोलते हैं हज।
HUTCH, उसको बोलते हैं हच। जहाँ जिसमें रैबिट रखे जाते हैं, जिसमें डॉग्स रखे जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हच। ओके, नाउ स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर टू डिलीवर स्पीच, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोडियम, उसको बोलते हैं पोडियम। स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर टू डिलीवर स्पीच, जहाँ पर कोई वक्ता बोलता है तो उसको खड़ा होने की एक जगह होती है, एक स्थान बनाया जाता है। वो नॉर्मली थोड़ा सा ऊंचा होता है, वहाँ पे खड़ा होकर वो स्पीच देता है, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं पोडियम। तो प्लेस फॉर प्रिजर्विंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव, एन इमेजिनरी प्लेस फॉर वेयर नो पॉवर्टी सफरिंग, यूटोपिया, place where dead bodies are buried, graveyard or cemetery, place where corpses are cremated, crematorium या crematory, a small village या group of houses, hamlet, a box or cage for keeping rabbits, dogs, hutch, उसको बोलते हैं हच। अब एक हच मोबाइल रिचार्ज कंपनी थी जिसके लोगों में एक हच बना हुआ था, और वो शायद उसका केज भी दिख रहा था। दैट वॉज रिलेटिंग टू द डॉग कमिंग फ्रॉम हच। ओके, एंड नेक्स्ट स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर स्पीकर टू डिलीवर स्पीच, पोडियम। ओके, दिस इज ओवर, कम टू द नेक्स्ट। Okay, now come to the next. Seat of king or queen, वो गद्दी जहाँ राजा या रानी बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, थ्रोन, उसको बोलते हैं थ्रोन। उसको सोफा नहीं बोल सकते, उसको चेयर नहीं बोल सकते, उसको कुछ भी नहीं बोल सकते। हिंदी में बोलते हैं सिंहासन, राज सिंहासन, राजा का सिंहासन। तो किंग और क्वीन की जो गद्दी होती है उसको बोलते हैं थ्रोन। प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर कास्ट, वो स्थान जहाँ पर सिक्के, जो करेंसी सिक्के होते हैं, करेंसी के सिक्के होते हैं, वो सिक्कों की ढलाई होती है। वहाँ मेडल्स भी कास्ट किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े मेडल्स जो देती है अवार्ड में, वो भी, उनकी भी ढलाई होती है। उनको उस जगह को बोलते हैं मिंट। Coastal land stretch along set with sand and boulders. Next, seat of king or queen, throne. सीट ऑफ किंग और क्वीन, राजा या रानी के बैठने की जगह, उसको बोलते हैं सिंहासन हिंदी में, या अंग्रेजी में बोलते हैं थ्रोन। प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर कास्ट, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती है, जहाँ मेडल्स की ढलाई होती है, सरकारी जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, मिंट। मेडल्स समझ लीजिए, मेडल्स वो हैं जैसे गवर्नमेंट के मेडल्स होते हैं, बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, उन अवार्ड्स में मेडल्स दिए जाते हैं, या डिफेंस के मेडल्स होते हैं, तो वो उन मेडल्स की ढलाई मिंट में होती है, क्योंकि उन मेडल्स को कोई भी मिसयूज़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो मेडल्स एक कर्नल को दिया जाता है और मेडल कोई एक चपरासी लगा ले, ऐसा नहीं कर सकता, या कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको लगा नहीं सकता है। दे आर एज कॉस्टली एज करेंसी। तो कॉइन्स और मेडल्स जहाँ कास्ट किए जाते हैं उनको मिंट बोलते हैं, और कोस्टल लैंड स्ट्रेच अलोंग विद सैंड एंड बोल्डर्स, ये सैंड एंड बोल्डर्स, एक समुद्री तट के किनारे फैला हुआ एक जगह, एक
स्ट्रिप जिसमें बालू होती है और छोटे छोटे पत्थर होते हैं गोल, उसको क्या बोलते हैं? बीच। आपने बीच का नाम सुना होगा। जिस भी समुद्र में जाएं तो वहाँ बीच होती है, किनारे 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 एक स्ट्रेच लैंड होती है और उस लैंड में लोग घूमते हैं, फिरते हैं, समुद्र देखते हैं, उतर के नहाते भी हैं। दे स्टे देयर फॉर आवर्स, दैट इज बीच, प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यूज, प्लेस ऑफ वर्शिप बाय ज्यूज, जहाँ पर ज्यूज लोग वर्शिप करते हैं, यहूदी लोग वर्शिप करते हैं, उसको बोलते हैं साइनागॉग, उसको बोलते हैं साइनागॉग। ज्यूज जहाँ वर्शिप करते हैं उसको बोलते हैं साइनागॉग। हिंदू जहाँ वर्शिप करते हैं उसको बोलते हैं टेम्पल। जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, मॉन्क्स, बिच्छू, नॉर्मली मॉन्क्स refers to the जैन सेंट्स। जो जैन में जो सेंट्स होते हैं उनको मॉन्क्स बोलते हैं। वो भिक्षुक की तरह ही रहते हैं और वहाँ पर जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं उसको बोलते हैं मोनास्ट्री। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर ओवर ए ग्रेव ऑफ बरीड, जहाँ पर एक डेड बॉडी दफनाई गई है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर डोम शेप है, डोम शेप। तो ऐसा डोम से स्ट्रक्चर एक डेड बॉडीज के ऊपर, जो डेड बॉडी दफनाई गई है, जहाँ उसकी ग्रेव है, जहाँ उसकी कब्र है, उसके ऊपर बनाई गई है, उसको क्या बोलते हैं? टॉम्ब। उसको बोलते हैं टॉम्ब। जैसे हम आपको बताएं एग्जाम्पल में, ताजमहल, इट इज ए टॉम्ब on the over the dead body of मुमताज महल। नीचे मुमताज महल बरी की हुई है, उनकी कब्र है और ऊपर ये ताजमहल बनाया गया है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, प्लेस फॉर हिंदू सेंट्स, प्लेस फॉर हिंदू सेंट्स टू लिव, हिंदू संतों के रहने का स्थान, उसको क्या बोलते हैं? मठ। मठ बोलते हैं, मोनास्ट्री बोलते हैं। और ये देखिए मठ, ओके। और आप तो जानते हैं कि क्रिश्चियंस की पूजा का स्थान